श्री राम। सुंदरकांड दुआ नंबर 13। कप की वचन स प्रेम सने उपजा मन विश्वास। श्री राम जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। लखन श्री रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीत अति गाड़ी सजल नैन पुल काबल बाड़ी। भूलत बिरह जलद हनुमाना भयउ तात मोह जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई। कप के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजबान सेवक सुखदायक। कबहु कसुरत करत रघुनायक। कबहु नैन मम शीतल ताता। होई निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन न आव नैन भरे बारी। एह नाथ हो निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता। बोला कप मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। महत कुशल प्रभु अनुज समेता। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियऊ ना। तुम ते प्रेम राम कै दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब। सुन जननी धरि धीर। सिया राम अस कह कपि गद गद भयऊ। भरे बिलोचन नीर। सिया राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता। मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नभ तरु किसल मनहु कृसानु। काल निशा सम निश शश भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबल विपिन कुतुम्बन सरसा। बारिद तपत तेल जन बरसा। जे हित रहे करत ते पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछ दुख घट होई। काय कहो यह जान न कोई।
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है प्रिय। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तोय पाहि, जानु प्रीत रस इतने माहि। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कही कप हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। और आनव रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजौ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चरण कर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। सिया राम जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। सिया राम राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रव हुए जानकी, तम बरूत कह जात दान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हे मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे, प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरे धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तो ले जय हैं, त्यों पुर नारदाद जस गए हैं। सुत कप सब तुम ही समाना, जात दान अति बल बट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मूर हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यदि सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुन लघु रूप पवन सुत लयउ। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुने माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। सिया राम प्रभु प्रताप दे गरुड़हि, खाए परम लघु व्याल। सिया राम हे माता सुनो, वानर में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल ही महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के
प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करौ बहुत रघुनायक छो। करौ कृपा प्रभु असु सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नाइस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोय अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोह नाहि, जो तुम सुख मानव मन माहि। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाओ। सिया राम रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। सिया राम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाइस रुबे पैठे बागा, फल खाइस तर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाय पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। खाए सुफल और बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मय डारे। और काहे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पठये भट नाना, तिनय देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुन पटयउ तयच कुमारा, चला संग लय सुवट अपारा। आवत देख बिटप गए तर जाता, इन पात महाधुन गर जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिले से धरे दूर। सिया राम कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। सिया राम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बदलंकेश रिसाना, पठयस मेघनाद बलवाना। मारिस जन सुत बांध सुताई, देखिय कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना
उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गरजा और धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गए गए कप मर्दय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानव गज राजा। मुठका मार चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी बढ़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहुर कीन से बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तेई साना, कपि मन कीन विचार। सिया राम जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटय अपार लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे। जे विधि नाथ होए हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। जय हो हनुमान जी महाराज।